बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह सुजुकी एवरी ट्यूनिंग के लिए आई है। तो कस्टमर की कंप्लेन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैं फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इसका भी थ्रॉटल खोलते हैं और इनटेक खुल रहा है। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैप सेंसर लगा हुआ है थ्रॉटल बॉडी के बिल्कुल ऊपर। मैप सेंसर की जो 3 तारें हैं देखें, इसका ग्रिप लगना चाहिए लेकिन इसके साथ मॉडिफिकेशन की गई है, इसको डायरेक्टली पिनें लगाई हुई है। ये इसका ग्रिप भी साथ मौजूद है लेकिन इसके लगेगा नहीं क्योंकि जिस बंदे ने इसके साथ मॉडिफिकेशन की है उसको इसकी असली थ्रॉटल बॉडी साथ इस मॉडल की नहीं मिली। तो उसने थ्रॉटल बॉडी किसी और मॉडल की लगाई है जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है। तो इससे मसला गाड़ी में ये आया है कि ना तो गाड़ी कोड दे रही है मैप सेंसर का, सेकंड तो उस वजह से रिच मिक्सचर बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल जो फ्यूल है वो ज़्यादा फेंक रही है गाड़ी। तो जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज काफ़ी ज़्यादा गिर गई है और गाड़ी कोड भी किसी किस्म का नहीं दे रही। जो मैप सेंसर है वो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर काम वो कर रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं कर रहा। प्रॉपर इस तरह नहीं कर रहा कि जो ईसीएम को प्रॉपर सिग्नल चाहिए इसके फ्यूल को इंजेक्ट करवाने के लिए, फ्यूल की जो रेशियो है उसको सेट करने के लिए वो उसे नहीं मिल रहा। और सेकंड कोड भी नहीं दे रही गाड़ी इसकी वजह से, यानी कि काम कर भी रहा है और काम नहीं भी कर रहा। तो लिहाजा हम इसको चेंज करेंगे, हो सकता है पूरी थ्रॉटल बॉडी ही इसकी चेंज करें। तो स्पार्क प्लग की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल इनके ऊपर कालापन आ चुका है क्योंकि जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर जा रहा था। तो स्पार्क प्लग की जो कलर रीड करने के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये रिच मिक्सचर बन रहा है। रिच मिक्सचर क्या होता है कि ज़रूरत जो रेशो है उससे ज़्यादा फ्यूल जा रहा है तो रिच मिक्सचर बनता है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंडीशन आप देख सकते हैं ड्राई और बिल्कुल कालापन शो कर रहे हैं स्पार्क प्लग। वो भी स्पार्क प्लग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्पार्क प्लग ठीक है। तो इसको बफ़ मार के बिल्कुल साफ़ कर देंगे। इसके ऊपर जो कार्बन आई हुई है, गंदगी आई हुई है, वो सारा बिल्कुल इसको साफ़ कर देंगे। इससे क्या होता है कि बर्निंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। कार्बन की वजह से अच्छा स्पार्क नहीं निकल पाता। और इसके नीचे वाला हिस्सा साफ़ करने का मकसद ये होता है कि जो कंप्रेशर लीकेज होता है, जो स्पार्क प्लग के अंदर से कंप्रेशर हल्का हल्का लीक करता है जिसको करंट लीकेज भी अक्सर बोलते हैं, वो साफ़ हो जाती है। तो स्पार्क प्लग आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, किसी किस्म का कोई गंदगी नहीं है इसके ऊपर। और इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है वो भी साफ़ हो चुकी है। तो स्पार्क प्लग आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है। कोयलों की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं है। पंचर है कोयलें, यानी कि लीकेज है कोयलों के अंदर। तो इससे होता क्या है कि करंट आगे पीछे फेंकती हैं, यानी कि करंट लीकेज का मसला आता है। किसी ने पहले इसके ऊपर टेपिंग की हुई है लेकिन टेपिंग से कोई ख़ास इससे फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं तो टेप इसे रोक नहीं सकती, जितनी मर्ज़ी आप ऊपर कर लें। इसका वाहिद हल है कि इसको आप चेंज कर लें। काबली ये तकरीबन सेट मिल जाता है तकरीबन 45 से 4000 का, और नया ये होगा 8 से 9000 का। मुख्तलिफ़ रेट्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के। तो ये जी इसकी पुरानी थ्रॉटल बॉडी जो लगी हुई थी इसके साथ, ये इसकी सेम मॉडल की नहीं है, सुजुकी एवरी 2005 मॉडल है ये। तो इसको हम चेंज करेंगे, एक साइड से टूटी भी हुई है और इसको हम कंप्लीट चेंज करेंगे विद सेंसर, टीपी सेंसर, एक्चुएटर, मोटर और मैप सेंसर समेत कंप्लीट चेंज करेंगे इसको। तो अभी सुल्तान जाना पड़ेगा, काबली लानी पड़ेगी। तो देख सकते हैं जी कि इसकी जो बटरफ्लाई है वो कटी हुई है, आपको रोशनी नज़र आ रही है बटरफ्लाई के चारों साइड पे, कोनों पे, ऊपर नीचे देख सकते हैं जी। इससे क्या होता है कि जो आरपीएम है वो स्टेबल नहीं होता, आरपीएम थोड़ा सा हाई रहता है जब बटरफ्लाई कटी होती है। ऐसे आप इसको रोशनी के सामने रखेंगे तो आपको वो बटरफ्लाई कटी हुआ का अंदाज़ा हो जाएगा। मामूली सी इसके अंदर लाइन नज़र आनी चाहिए रोशनी ऐसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कटी हुई है जिससे आरपीएम स्टेबल नहीं होता। तो मैं चाह सुल्तान आ चुका हूँ। जापान मार्केट 660 सीसी का सामान यहाँ से मिलता है, जितनी भी 660 सीसी जापानी गाड़ियाँ हैं। तो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं थ्रॉटल बॉडी कंप्लीट
ISC वार TP सेंसर, मैप सेंसर कंप्लीट ये हम बाय करेंगे इनसे। इसका 3000 मांग रही है कंप्लीट, इसका कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी की। तो अब अभी इसको कंप्लीट चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हमारा हल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताने का मकसद है कि जो नए लोग हैं उनको इन बातों का पता होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।